हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक लड़की पश्चिम दिशा से 4 किलोमीटर चलती है। पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें विस्थापन ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले, यदि हमें सदिश दिया जाता है ए, जो इस प्रकार से है एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, और हमें इसका परिमाण ज्ञात करना है। तो इसका जो परिमाण होता है वो होता है वर्गमूल के अंदर एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस जेड का वर्ग। अब हम प्रश्न को हल करना आरंभ करते हैं। देखिए, तो प्रश्न को यहाँ से हम हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न ने जैसा कहा है उससे संबंधित हम एक चित्र यहाँ पर बनाएंगे। उससे कई बातें हमारे समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं प्रश्न से संबंधित एक चित्र बना लेता हूँ। जैसा प्रश्न ने कहा है, देखिए सबसे पहले ये होगी हमारी पूर्व दिशा, ये होगी पश्चिम दिशा, ये होगी उत्तर की दिशा, और ये होगी दक्षिण दिशा। ठीक है, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हमने यहाँ पर लिख लिया है। हम चाहें तो उत्तर को एक बार और लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारी उत्तर दिशा है इस प्रकार से। अब प्रश्न की बात माने तो मान लीजिए लड़की अभी मूल बिंदु ओ पर खड़ी है। अब 4 किलोमीटर ये पश्चिम दिशा में चलती है। तो 4 किलोमीटर का तात्पर्य हमारा होगा 1, 2, 3, 4। मान लीजिए ये यहाँ बिंदु पी पर आ जाती है। उसके बाद यहाँ से हम एक वाई एक्स के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। अब कहा गया है कि वह उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री का कोण, उत्तर से 30 डिग्री का कोण बनाकर 3 किलोमीटर और चलती है। तो मान लीजिए वह यहाँ से 30 डिग्री का कोण बनाकर कितना चलती है, 3 किलोमीटर। 1, 2 और 3 मान लेता हूँ मैं, और ये बिंदु हो गया उसका क्यू। तो हमें बताना है कि लड़की अभी बिंदु क्यू पर है, तो उसका विस्थापन क्या होगा। तो हमें उसके पहले क्या करना पड़ेगा, क्यू का स्थिति सदिश ज्ञात करना पड़ेगा। क्यू का स्थिति सदिश ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम कुछ लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं, माना माना लड़की लड़की का प्रारंभिक, जैसा प्रश्न में कहा गया है, लड़की का प्रारंभिक बिंदु बिंदु ओ है तथा अंतिम बिंदु तथा अंतिम बिंदु क्या है, क्यू है। ये मैंने मान लिया है। ठीक है, तब तब सबसे पहले हम पी क्यू आर एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो तब त्रिभुज पी क्यू आर में, तब त्रिभुज पी क्यू आर में, इस त्रिभुज में देखिएगा आप, सबसे पहले मैं कोण की पी की बात करूंगा। तो कोण क्यू पी आर किसके बराबर होगा, देखो ये बराबर होगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, अर्थात कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये पहली बात। उसके बाद पी क्यू पी क्यू पी क्यू कितना है इसमें, ये हमें दिया हुआ है 3 किलोमीटर, ये दिया गया है। हमें सबसे पहले तो आर पी ज्ञात करना है और फिर क्यू आर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, सबसे पहले कॉस थीटा लगा देंगे। देखो यहाँ एक कोण कितना आ गया हमारा, ये कोण आया है 60 डिग्री। तो मैं सबसे पहले कॉस 60 का मान निकालता हूँ। देखिए कॉस 60 डिग्री बराबर, कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसका आधार कितना होगा, पी आर, आधार तो हो जाएगा पी आर, और कर्ण कितना है इसका, पी क्यू, कर्ण हो जाएगा पी क्यू। यहाँ पर देखिए कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2। पी आर हमें ज्ञात करना है, पी क्यू कितना दिया है हमें 3।
ठीक है, पी आर हमें ज्ञात करना है, पी क्यू हमारे पास 3 है, 3 को उधर ले जाइए आप, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 इकाई। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पी आर आ जाएगा। अब हमें आर क्यू भी ज्ञात करना है, तो अब मैं साइन थीटा लगा देता हूँ, तो पुनः पुनः अब हम क्या करते हैं, साइन थीटा, अर्थात साइन 60 डिग्री। ये क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो इसका लंब कितना होगा, क्यू आर, यहाँ पर लिखेंगे हम क्यू आर, और बटे में कितना हो जाएगा कर्ण इसका, पी क्यू, पी क्यू। ठीक है, साइन 60 का मान देखते हैं, साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2 बराबर क्यू आर हमें ज्ञात करना है, और पी क्यू कितना दिया है, देखो पी क्यू हमें दिया गया है 3, तो ये हो गया 3, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 3 वर्गमूल 3 बटे में कितना आ जाएगा, 2 इकाई। तो अब आप क्या कह सकते हो, क्यू का स्तरीय सदिश ज्ञात कर सकते हो, तो यहाँ से आप कह सकते हो अतः ओ क्यू सदिश। ठीक है, ओ क्यू सदिश क्या हो जाएगा, देखिए अगर ओ क्यू सदिश की बात करेंगे आप, तो सबसे पहले ओ से आर तक की दूरी कितनी हो जाएगी, देखो ये 4 किलोमीटर तो पहले से ही दी हुई है हमें, और ये कितनी आई है हमारी आरपी, देखिएगा ध्यान से, ये आरपी हमारी आई है 3/2, मतलब 1.5। ठीक है, तो 4 और ये 5.5 हो जाएगी, यूँ कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, कितनी हो जाएगी, देखिए 4 तो पहले से ही थी, उसके बाद 3/2 और हो गई, तो ये 8 और 3 11/2 हो जाएगी, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ इसको, ये होगा 11/2, और ये क्या हो जाएगा, आई कैप, परंतु इसको यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि ये मूल बिंदु के इधर है। ठीक है, उसके बाद देखो अगली दूरी देखना आप, ये चाहिए हमें क्यू आर, क्यू ये धनात्मक ही रहेगा, ध्यान रखें, तो क्यू आर हमारे पास कितना होगा, देखो ये है 3 वर्गमूल 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 वर्गमूल 3, और बटे में कितना आ जाएगा, 2, तो ये हमारा ओ क्यू सदिश आ जाएगा। हमें विस्थापन चाहिए, तो अब ओ क्यू का परिमाण ज्ञात कर लेते हैं, तो अब हम निकालते हैं ओ क्यू का परिमाण, ओ क्यू सदिश का परिमाण, देखिए तो ये वर्गमूल के अंदर सबसे पहले होगा -11/2 का वर्ग, तो ये -11/2 का वर्ग कितना हो जाएगा, देखो 121/4, तो ये हो जाएगा 121, और बटे में कितना आ जाएगा, 4, प्लस इसे हल करेंगे तो ये 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 27/4 हो जाएगा, तो ये हो गया 27, और बटे में कितना आ जाएगा, 4, तो इनका लघुत्तम आप ले सकते हैं, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, तो पहले जोड़ लो, 7 और 1 हो गया 8, 2 और 2 हो गया 4, और बटे में कितना हो गया, 1। ठीक है, तो ये 148 हो जाएगा, और बटे में कितना हो गया, 4, तो 148 कि देख लो गुणनखंड हो रहा हो, तो 2 के पहाड़े से ये कटेगा 7 बार, ये कटेगा 4 बार, फिर 2 के पहाड़े से ये कट जाएगा 2 तिया 6, और 2 सते 14। ठीक है, यही कटेगा आपका, तो आप इसको 2 वर्गमूल 37 भी लिख सकते हो, या फिर हाँ ऐसे कर लो बच्चों, या फिर इसको 4 से कट ही रहा है ये ना, अगर ऐसा देखा जाए तो ये 4 से ही कट रहा है, क्योंकि यहाँ से भी पता लग रहा है हमें, तो वर्गमूल के अंदर देखिए यही कट जाएगा, 4×3 = 12, और 4×7 = 28, तो ये हमारे पास इकाई आ जाएगा। तो हम इस बात को कह सकते हैं इस प्रकार से कि अतः अतः लड़की का विस्थापन, अतः लड़की का विस्थापन, देखिए कितना आया, लड़की का विस्थापन आ गया हमारे पास वर्गमूल 37 इकाई, ये विस्थापन हमारे पास आ चुका है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।